नमस्कार। मेरा नाम मोती सिंह राठौड़ है। आप देख रहे हैं मुकाजी टीवी। और आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय है यूजीसी को लेकर। यूजीसी का एक ऐसा कानून जो बीजेपी गवर्नमेंट लेकर आई है, और इस कानून में स्वर्ण कास्ट के लिए या स्वर्ण कैटेगरी के लोगों के लिए, जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए जो कॉलेज और बड़े इंस्टीट्यूट जो 12th करने के बाद में जो लोग एडमिशन लेंगे, कॉलेजेस में किस प्रकार की नीति नियम और कायदे SC ST और OBC के लिए होंगे, उसके ऊपर ये प्रकाश डालेंगे। यूजीसी का इक्विटी नियम क्या है और इस पर क्यों मचा हंगामा, जान लीजिए अंदर की बात। यह हम इसमें जो है पढ़ेंगे, जानेंगे। यूजीसी नियम रेगुलेशन 2026 उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता लाने के लिए यूजीसी ने 2026 में जो नियम लागू किए, नए नियम बनाए, वो नियम SC ST और OBC के लिए लागू है। उसको सामान्य वर्ग जो है उसको या सामान्य वर्ग के छात्र हैं उसे खिलाफ मान रहे हैं। नई दिल्ली में जो अभी घोषणा हुई बीजेपी सरकार की तरफ से, उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता लाने के लिए यूजीसी ने जो है नियम बनाए, उन नियमों में जो भी संस्थान है उनको यूजीसी से जो ग्रांट मिलेगा, संस्थानों के मुख्यों पर भेदभाव रोकने की जिम्मेवारी होगी। जो इंस्टीट्यूट, जो कॉलेजेस, प्राइवेट सेक्टर हो या कोई भी कॉलेज है, वो यूजीसी से जो ग्रांट लेते हैं या ग्रांट उनको मिलेगा, उन सभी संस्थानों के मुख्यों को यूजीसी के इस नियम को मानना बहुत ही जरूरी है, जिसमें भेदभाव रोकने की जिम्मेवारी दी गई है। अभी तक कॉलेज में जो भी SC ST के छात्र या OBC के छात्र, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव, गाली गलौज या उनको आपत्तिजनक शब्द है या उनकी जातिगत शब्द है, उनको रोकने के लिए जो बातें अभी तो तय की गई है यूजीसी में, उनको जो है बहुत सख्त किया गया है। अगर कोई नियम तोड़ता है, अगर कोई इंस्टीट्यूट, जो जिम्मेवार इंस्टीट्यूट है या जिम्मेवार जो भी एकेडमी है, जो कॉलेजेस है, उनको अगर नियम तोड़ते हुए पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और उनको सजा मिलेगी। इन नियमों के में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, OBC को भी शामिल किया गया है। लेकिन सामान्य वर्ग के छात्र कह रहे हैं कि यह नियम उनके खिलाफ बनाया गया है। क्या है ये नियम, उसको पढ़ लेते हैं, उसको जान लेते हैं उसके बाद में, क्योंकि अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन जो अफवाहों के अलावा जो सख्त कानून बने हैं, उन कानूनों को भी पढ़ना और जानना जरूरी है। यदि उन कानूनों में या किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक लगता है किसी वर्ग को या किसी कैटेगरी को, तो उसके साथ आपत्ति को भी दर्ज कराना या अपनी आपत्ति रखना का भी हक जो है सबको है। यह नियम ढांचा 2012 के नियमों से बिल्कुल अलग है। पहले के नियम केवल सलाह देते थे और मुख्य रूप से ST SC छात्रों पर केंद्रित थे। अपने अपराधियों के लिए सजा का प्रावधान था, लेकिन संस्थानों की व्यवस्था जवाबदेही तय नहीं की गई थी। उसमें यह शामिल नहीं था कि कोई इंस्टीट्यूट जो है उसके जवाबदेही होगा या इंस्टीट्यूट उसके जवाब उसको देना पड़ेगा। अब 2026 के नियमों के तहत हर उच्च शिक्षण संस्थान HEI में 3 स्तरीय व्यवस्था होगी। एक समान अवसर केंद्र, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा। जांच और सिफारिशों के लिए अलग एक इक्विटी समिति होगी, जिसको इक्विटी कमेटी कहेंगे, और अपील के लिए एक बाहरी लोकपाल, एक्सटर्नल अबॉर्डमेंस पर्सन होगा। ये 3 चीज मिलकर इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा इक्विटी स्क्वाड, इक्विटी एम्बेसडर और 24/7 इक्विटी हेल्पलाइन जो है जैसी सुविधा भी उपलब्ध होगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब यूजीसी के पास इन नियमों को लागू करने की शक्ति है। नियम 11 के तहत जो संस्थान पालन नहीं करेंगे, उन्हें यूजीसी की योजनाओं से बाहर किया जा सकता है। डिग्री या ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने की अनुमति रद्द की जा सकती है या मान्यता प्राप्त सूचियों से पूरी तरह हटाया जा सकता है। यूजीसी जो है वो ग्रांट देता है और उस ग्रांट के तहत ही जो है कोई कॉलेज या कोई संस्थान, शैक्षणिक संस्थान जो 12 से ऊपर जो होता है, जिसको कॉलेज बोल सकते हैं, वो चलते हैं। यूजीसी अधिकारियों ने इन दिशा निर्देशों का बचाव करते हुए कहा कि ये सभी प्रकार के भेदभाव को कवर करते हैं, जिनमें उच्च जाति के छात्रों द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव भी शामिल है। हालांकि यह दावा पूरी तरह संतोषजनक नहीं माना गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आरक्षित श्रेणियों के विपरीत उच्च जातियों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, जिसमें अस्पष्टता बनी हुई है। हालांकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS की श्रेणी में उनमें से एक बड़ा हिस्सा शामिल माना जा रहा है। क्यों हो रहा है विवाद? अभी तक आपने देखा कि जो यूजीसी का ये नियम है या जो ये कानून आया है, उसके ऊपर लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? उच्च जातियों के छात्र इस बात से भी नाखुश है कि झूठी शिकायतों के खिलाफ कोई निवारक उपाय नहीं दिया गया है। ऐसे तो कोई भी आकर जो है शिकायत कर देगा, बगैर किसी पुख्ता सबूत की शिकायत कर देगा, और यूजीसी के नियम के तहत
किसी भी इंस्टीट्यूट को उसको मानना जरूरी होगा। झूठी शिकायतों का कोई निवारक नहीं है। यह ध्यान देने योग्य है कि 2025 के दिशा निर्देशों में झूठी शिकायतों के खिलाफ एक सुरक्षा उपाय प्रदान किया गया था। 2025 में जो उससे पहले जो नियम थे उसमें यह था कि SC/ST का कोई भी वर्ग यदि किसी सामान्य वर्ग के खिलाफ शिकायत करता है तो यदि वो शिकायत झूठी पाई जाती है तो उसके खिलाफ केस होते थे। अभी ऐसा कुछ नहीं है, कोई केस नहीं है, कोई किसी प्रकार की सुनवाई नहीं है। जिसके ऊपर केस होगा उसको जो है उसका जो है बगैर जांच करने से पहले भी उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कोई उत्पीड़न नहीं, कोई दुरुपयोग नहीं का वादा इस बात का संकेत माना जा रहा है कि सरकार शिकायतों के प्रति सहानुभूति रख सकती है। और हालांकि इस पर स्पष्टता तब तक नहीं मिलेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई नहीं कर लेता। एक चिंता जो है वो हर एक को होती है और होनी भी चाहिए। हर वर्ग का अपना एक चिंता का विषय बनता है। जिस प्रकार ST/SC और OBC चिंतित था और चिंतित रहा, उसी प्रकार एक सामान्य वर्ग जो है वो भी अभी अब इस नियम के तहत चिंतित है। एक चिंता यह है कि भेदभाव की परिभाषा थोड़ी अस्पष्ट है जिससे उत्पीड़न के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह एक्ट बगैर किसी उत्पीड़न के भी इसको जो है इस्तेमाल करके और किसी भी सामान्य वर्ग के छात्र को इसमें फंसाया जा सकता है। भेदभाव में छिपी अप्रत्यक्ष और शासनात्मक अनुचितता शामिल है और ऐसा आचरण जो स्पष्ट इरादे के बिना भी समानता और गरिमा को प्रभावित करता है। छिपे हुए भेदभाव या गरिमा को प्रभावित करने जैसे अवधारणाओं को स्पष्ट नहीं किया गया है। उसके बाद इससे विवादित मामलों में असंगत या व्यक्तिपरक व्याख्या की संभावना बढ़ जाती है। कोई नियम अगर बनता है तो उसमें क्लैरिटी जो है, जो स्पष्टता है, बहुत मुख्य है, बहुत जरूरी है। प्रावधानों की व्यापक प्रकृति समितियों को काफी वेग भी देती है। विरोधियों की ओर से बताई गई चिंता इस बात से बढ़ जाती है कि पैनल की संरचना आरक्षित श्रेणियों के पक्ष में झुकी हुई होगी। ठीक है, अभी भी कुछ चीजें अनसुलझी है। नियमों में प्रतिवादियों जिन पर आरोप लगे हैं के लिए सुरक्षा उपायों का उल्लेख नहीं है, जैसे कि गोपनीयता, परामर्श सहायता, या यदि आरोप झूठे साबित होते हैं तो प्रतिष्ठा की मरम्मत या उनको समय सीमा कम होने और पैनलों को व्यापक विवेक मिलने के कारण संस्थानों को अपनी गति और प्रतिक्रियात्मक निष्पक्षता के बीच संतुलन बनाना होगा। इस प्रकार से ऐसे कई विषय और ऐसे कई बिंदु हैं जो ये साबित करते हैं कि UGC का जो ये नियम है इसको जांचना, इसको परखना बहुत ही जरूरी है। उसमें कई गाइडलाइंस जो ये बताती है, कहीं कहीं ये गाइडलाइंस में दिया हुआ है कि किस प्रकार इस नियम को जो है हम और अच्छा बना सकते हैं, किस प्रकार यूनिवर्सिटीज में कोई समस्या है या छात्रों के बीच व्यवधान है उसको रोका जा सकता है। यह गाइडलाइन एक चिंता का विषय सामान्य वर्ग के लिए है। सामान्य वर्ग को पहले भी 77 साल से आरक्षण का जो लाभ था उसे वंचित किया गया और 77 साल बाद फिर एक कानून आया जिसमें मुख्य रूप से श्रवण विभाग को काट कर हाशिए पे रखने की कोशिश की गई है। जो धड़ा बीजेपी को बहुत लंबे समय से वोट देते आया है, उसका झंडा हमेशा ऊंचा रखते आया है। जब एक समय था कांग्रेस का राज था और कांग्रेस चारों तरफ छाई हुई थी, ऐसी स्थिति में भी राजपूत समाज या विशेष तौर से जो बनिया, जैन या अन्य समाज है वो बीजेपी का झंडा, बीजेपी सक्षम पार्टी न होते हुए भी इस कैटेगरी ने, इस विभाग वर्ग ने हमेशा बीजेपी का साथ दिया, बीजेपी का हमेशा पुरजोर समर्थन किया। आज वही सामान्य वर्ग, वही वर्ग जो है एक चिंता के लकीर के साथ खड़ा है। इसको बीजेपी किस प्रकार से देखती है, क्या इसके विरोध में बीजेपी को बहुत बड़ी डाउनफॉल देखना पड़ सकता है, या बीजेपी आगे किस प्रकार सक्षम होगी, या बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह बन सकता है, उसको गौर करना होगा। और इस विषय पर बीजेपी को थोड़ा सोचना होगा कि जिस सामान्य वर्ग को हम लेकर सदा साथ चले, वही सामान्य वर्ग जो है चिंता महसूस कर रहा है कि उनके बच्चे, उनके युवा बच्चे जो है कॉलेजों से स्कूलों से निकलकर जब कॉलेज में जाएंगे तो किस प्रकार उनको जो है इसका सामना करना पड़ेगा। मैं मोती सिंह राठौड़, एडिटर चीफ मोकाजी टीवी, इस विषय को आपके सामने वीडियो के माध्यम से रख रहा हूँ। इसमें कमेंट्स जो होंगे आप जरूर लिखें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। यदि आपको लगता है कि ये मेरी जो जानकारी आप तक पहुंचाई मैंने उसको आप उससे सहमत हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।